हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पेट की कराई जा रही परीक्षा के लिए हिंदी का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है। तो हमारा ट वर्ग में ठ आता है, ढ आता है और अण भी आता है, लेकिन ध हमारा ट वर्ग में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52 या 48। बताइए हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। तो हमारी हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 हैं, 52। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, समवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर या निरुनासिक स्वर। बताइए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे वृत्ताकार स्वर होते हैं या समवृत्त स्वर होते हैं या अनुनासिक स्वर होते हैं या निरुनासिक स्वर होते हैं। तो हमारी जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको हम बोलते हैं निरुनासिक स्वर। तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धविभ्रत स्वर है उ, बड़ी ए, छोटा या छोटी ए। बताइए अर्धविभ्रत स्वर हैं, इनमें से कौन सा अर्धविभ्रत स्वर है। तो हमारा इनमें से अर्धविभ्रत स्वर है बी, यानी बड़ी ए हमारी अर्धविभ्रत स्वर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो बताइए स्पर्श व्यंजन हमारे कौन सी वर्ग में है। कर ल हैं, यस द र हैं या क च पद हैं या ह स र ब हैं। तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, यानी 5-5 का पेयर, एक में 5 अक्षर होते हैं और हमारे कुल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो बताइए कौन सा है हमारा जिसमें सभी स्पर्श व्यंजन के स्पर्श व्यंजन में से लिए हुए वर्ग के अक्षर हैं। तो हमारा वह यानी वह हमारा वर्ग है सी, यानी क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग और द, ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन में से लिए हुए अक्षर हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। बताइए हमारा सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। पहला है ख, छ, ठ, दूसरा है ध, च, ड, तीसरा है म, श, ध और डी है हमारा यानी लास्ट य, द और ध। तो बताइए हमारा कौन सा महाप्राण वाला वर्ग है। तो हमारा महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है ए। महाप्राण हमारे होते हैं 1, 3, 5 तो हमारे होते हैं अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा यानी 25 व्यंजनों में से हमारे वर्गों का पहले वाला और तीसरा और पांचवें वाला तो हमारा होता है अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा होता है हमारा महाप्राण। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ या संपृक्त ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियाँ। बताइए जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तुम्हारा जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वह हमारा कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यंजन है हमारा ऊष्म है या अंतस्थ है या महाप्राण है या अघोष है। बताइए वह व्यंजन हमारा
क्या है, उसमें है, अंतस्थ है, या महाप्राण है, या अघोष है? तो हमारा वह अंतस्थ व्यंजन है। हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। तो हमारा वह इसमें से अंतस्थ व्यंजन, इसका राइट आंसर है वी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं, या व्यंजन कहते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह दिए गए हैं, जिस रूप में उन्हें हम लिखते हैं तो उसे हम लिपि बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं, या अंतस्थ या महाप्राण? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तो हमारे जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वह हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है ए। और हमारे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसका हमारा राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं हमारे दंत्य से बोले जाते हैं, ओष्ठ से, या तालव्य से, या कंठ से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका राइट आंसर है ओष्ठ। यह हमारे प, फ, ब, भ और म व्यंजन ओष्ठ से बोले जाते हैं। बोलकर देखो, प, 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 फ, फ, ब, ब, भ, म। तो यह हमारे सभी ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं? स्वर हैं, व्यंजन हैं, या मात्रा हैं, या विसर्ग हैं? तो बताइए वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं? तो हमारे वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त यह हमारे सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यह इसका हमारा राइट आंसर है ए। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त ये सभी हमारे स्वर के स्वर्ण वर्ण तालिका के अनुसार आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम बोलते हैं अघोष। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए य, र, ल, व व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? तो हमारे य, र, ल, व होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्वरिक ध्वनि कौन सी है? अण, ल, र, या च? बताइए पार्श्वरिक ध्वनि कौन सी है? तो इसमें से हमारी पार्श्वरिक ध्वनि है ल। र और ल हमारे ये दो शब्द ऐसे हैं, यानी ल हमारा पार्श्वरिक ध्वनि होती है और र हमारा लुंठित। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, ओ या ए? यानी कंठ और तालु दोनों से बोला जाने वाला हमारा स्वर इनमें से कौन सा है? छोटी ई, बड़ा और बड़ा ओ और छोटी ए, इनमें से कौन सा ऐसा स्वर है जो कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है? तो हमारा कंठ तालव्य से बोले जाने वाला है छोटी ए। छोटी ए और बड़ी ए ये हमारी कंठ तालव्य से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है?
यानी हमारा इनमें से बताना है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ल, प, च या ट। तो हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। तो इनमें से हमारा ला आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर है, ए हमारा अंतस्थ व्यंजन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य। तो बताइए ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ट वर्ग वाला हमारा उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, बताइए। तो हमारा ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है, यह हमारी मूर्धा से बोली जाने वाली ध्वनि है। ट वर्ग हमारा पूरा मूर्धन्य ध्वनि से बोला जाने वाला वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ और अण ये सभी हमारे यानी मूर्धन्य से बोले जाने वाले व्यंजन हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, बताइए कौन सा दीर्घ स्वर है। आ, उ, छोटी ए या ओ। बताइए कौन सा दीर्घ स्वर है। तुम्हारा आ हमारा इनमें से दीर्घ स्वर है। छोटी ए, बड़ा ओ ये तो हमारे हो गए संयुक्त स्वर। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ ये हमारे होते हैं संयुक्त स्वर। ये ह्रस्व में आता है, ये हमारा हो गया दीर्घ। आ, ई और उ ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। तो हमारा इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। बताइए अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का या पंचम वर्ण का या स्वर का। तो हमारा अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है, इसका राइट आंसर है सी। यानी हमारे स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर जो होता है उसका कार्य करता है हमारा अनुस्वार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ए, बड़ी ए या छोटा ऊ या बड़ा ऊ। बताइए कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो हमारे संयुक्त स्वर 4 होते हैं, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो इनमें से हमारा बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, त, द, ल या य। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, यानी दंत्य से बोले जाने वाला कौन सा वर्ण हमारा इनमें से नहीं है। तो हमारा दंत्य से नहीं बोले जाने वाला वर्ण है य, इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बताइए कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, अग्रस्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर या विभ्रम स्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारे जीव के भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार से बांटे गए, एक तो अग्रस्वर होता है, एक मध्य और एक हमारा पश्च स्वर। तो इसका राइट आंसर होगा विभ्रम स्वर, यह हमारा नहीं आता है इसके अंतर्गत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि हमारी कौन कौन सी है, क, ख, य, र, च, ज या ट और अण। बताइए हमारी कंठ ध्वनि से बोली जाने वाली ध्वनि इनमें से कौन सी है। तो हमारी कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि है क और ख, ये हमारी कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं हमारे? ग, घ, ज या झ या ड और ढ या प और फ। तो हमारे मूर्धन्य से बोले जाने वाले व्यंजन हैं ड और ढ। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अ, आ, क या ग या थ और ध या फ और भ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और स्पर्श व्यंजन के पहला, तीसरा और पांचवा ये सभी अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। तो यह हमारा इसमें से दो ऑप्शन सही हैं। तो हमारे अल्पप्राण में सभी तो स्वर आते हैं, तो अ और आ यह भी हमारा अल्पप्राण हुआ और क और ग यह भी हमारा अल्पप्राण हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग है या छोटा ऊ या बड़ा ऊ है या बड़ी ए या बड़ा ओ है या स है। तो बताइए हमारा नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ख और ग। यानी यह हमारी ग और ख, यानी ये हमारी राइट आंसर इसका है ए। यह हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। चलिए तो नेक्स्ट, यह हमारा फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।